मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। बट एटलीस्ट कश्मीरी पीपल को टारगेट मत करो, हुसएवर कश्मीर को टारगेट मत करो भाई मेरे। मैं हूँ यासर मलिक। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे। पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जब ऐसी बात है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यासर वॉइस। बिलीव करो, कश्मीर में 90% लोगों ने कल खाना नहीं खाया है, मगर सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद वहां की जनता ने क्या कुछ जवाब दिया और जिस तरीके से वहां की जनता ने बातें की हैं, आपको ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के अंदर है और वहां की जनता क्या कहती है और मीडिया को क्या कुछ कहा है जनता ने। आप लोग पूरी डिबेट को देखकर जाइए, पूरे शो को जरूर देखकर जाइए। जनता ने जो कुछ कहा है वो आप लोगों को सुनना जरूरी है, तो इसको पूरा देखिए। एक साइड से आपका RTV, एक साइड से मैं कह रहा हूँ सर, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं करने आया हूँ। आप कहाँ से हो? एक मर्तबा देगा। दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम? जावेद नाम है। क्या घूमने आए थे? पहली बार घूमने आया हूँ, ऐसा सीन देख लिया, अब तो डर लग रहा है वापस जाने के लिए। बस ये देखो ना, ये इस डर का क्या करेंगे? मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, मैं इनका अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इनको डर लग रहा है। बट आप देखो, ये बंदा एक हमारा लद्दाख तक जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। पहली बार निकले। आप कहाँ से हो? निकले तो जी दिल्ली मथुरा से। क्या नाम है? विपिन गौतम। कहाँ घूमने आए थे आप? जी हम ये कश्मीर घूमने आए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये श्रीनगर वगैरह। पहलगाम जाने वाले थे, लेकिन कल किसी वजह से नहीं गए, मतलब एनीवे रीज़न था। लेकिन कल तक तो सब ठीक ही था, हमारे साथ लोग भी अच्छा बिहेव कर रहे थे। अब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा होटल वगैरह में एक डर का माहौल है थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं होम मिनिस्ट्री से नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे, कल तक ठीक थे। एक दो लोग, भाई साहब एक सेकंड, उनको अपनी बात कह लेने दो यार, ऐसे मत करो। क्यों नहीं बात कर रहे? अरे मेरे भाई साहब रुको यार। हम लोग दो दोस्त लोग आए, हम लोग तो गंदरबल गए थे हम लोग कल घूमने, मानसबल वगैरह। तो वहाँ पे एक हम लोगों को होटल नहीं मिला, तो एक बंदा हमने स्कूटी पे बोला भाई हमको होटल नहीं मिला, तो वो बोलता है कि आपको होटल नहीं मिला तो आप मेरे घर चलिए। मतलब वो सब ठीक था। आई नो मुझे ये पता नहीं कि मैं घूमा हूँ कश्मीर। घर कैसे जाया जाए? विपिन गौतम। पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जब ऐसी बात है, देखिए ये बात नहीं है, डर का माहौल होता है ना। ये डर, अब कश्मीर कौन आएगा अब डर से? अब डर मीडिया, डर मीडिया, पता नहीं कौन करवा रहा है। डर मीडिया फैला रही। मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। एक सर सुनिए, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे इसको बोल दिया, आप मेरी बात सुनो। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? एक सेकंड भैया, एक सेकंड। क्या नाम है आपका? आसिफ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी? कभी नहीं हुई। ठीक है, जब ये अटैक हुआ है तब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी ये टूरिस्ट है, मेहमान है, आप बात रख रहे, आप बात तो रखने दो उनको। आप पहले ही काउंटर कर दे रहे हो। बात ये है कि एक डर का माहौल हो गया, अब कौन आना चाहेगा, मतलब ये है। तो अब रूम में भी, बस वही है कि रूम में भी रात को भी डर लग रहा है कि कहीं मतलब कोई इशू ना हो जाए। यहाँ वैसे लोकल लोग सपोर्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट माहौल ही ऐसा बन गया है कल से कि थोड़ा डर का माहौल। बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बंदों की कोई दिक्कत है, बट ये इंसिडेंट ऐसा हो गया है ना कि ना चाहते हुए अंदर से वो फीलिंग्स आ रही हैं कि अब यहाँ से निकले, अपने घर पहुँचे कैसे भी, वो चीज हो रही है। अब निकले कैसे निकले, ये चल रहा है दिमाग में कि अब बस निकले, बस तो बंद है सब। साल की वजह से रोड भी ब्लॉक है, तो वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं। एक ये इंसिडेंट इतना खतरनाक हो गया है, ये हमें भी नहीं पता, हम तो लोकल ही लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह से तो सब दूर ही हैं। कॉल आ रहा है बार बार कि कहाँ हो, सेफ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लाइट लेके आ जाओ। फ्लाइट के रेट इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि मजबूरी में एक दो दिन और जब तक रोड नहीं क्लियर हो रहा तो रुकना ही पड़ेगा। फिर रूम का रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो शायद इनको भी नहीं पता होगा लोकल लोगों को, तो उसका पता नहीं है। हम एक चीज़ करें, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी मीडिया देख रही है, नेगेटिविटी मत फैलाए। कश्मीर के लोग इतने हम्बल है, आप खुद देखो। हम एक बात आप बताओ, मैं इतनी देर से आधे घंटे से यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने किसी के क्रेडेंशियल पे सवाल किया? मैं आप लोग से यहाँ के हालात के बारे में जान रहा हूँ। ये जो टूरिस्ट आए, इनके मन की व्यथा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 30-28 लोग जिनके घर के गए हैं, समझ रहे हैं उनकी। मैंने कहा हम उनके साथ है ही नहीं, जिन्होंने भी ये किया है हम उनके साथ कभी ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे।
we condemn that attack. But the matter is that at least till they investigate who has done that, till they investigate, don't blame Kashmiri people at least. We Kashmiri are not supporting with all of this. We are not with any kind of this. हम कभी इतना थे इनके साथ में ना हो सकते हैं. But at least Kashmiri people को target मत करो. Whosoever, कश्मीर को target मत करो भाई मेरे. जो कोई भी आए हम वहाँ से कहाँ से आए, कब आए, किसने किया, क्या नहीं किया, उसका तो किसी को पता ही नहीं अभी. जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक आप कश्मीर को टारगेट मत कीजिए. दिस माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एवरी ऑफ द न्यूज़ चैनल. तो बात आपकी रेस्पेक्टेड आई मीन होस्ट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स. इसीलिए तो ये इस बार लोग ज़्यादा इनके मन में जैसे जो डर है कि आमतौर पे अभी ऐसा कभी नहीं होता था कि भाई फोर्सेस से लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा अटैक हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के इस तरीके का इंसिडेंट आप लोग की जानकारी में भी नहीं हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट इज हैपनिंग. First time in history. Before that, it has never happened in anywhere in the Kashmir. This is the first time in happening. अब किसने किया है, whether it's an agencies, whether it's security, किसने किया है, क्या किया, हमें तो कुछ नहीं पता है. But अब मुझे बेनिफिट की बात नहीं है अभी. प्लीज सर, अभी बेनिफिट की बात नहीं है, अभी नुकसान की बात है. मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये मत बात करिए कि बेनिफिट और नुकसान किसका है. जिसके घर के लोग गए उसकी आप सोचिए. भाई मुझे खाली एक चीज़ बताइए. अब जितने भी यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे जो कितना कर रहे हैं, एवरी कश्मीरी इज हियर इन ऑर्डर टू सपोर्ट. वी हैव अ ब्लैक डे टुडे. आई एम फ्रॉम द ट्रैवल ट्रेड्स एसोसिएशन. वी हैव, आपको पता है इसका क्या रेसिफिकेशन हो? एग्जैक्टली. टुडे वी हैव अ ब्लैक डे फॉर कश्मीर. दैट्स व्हाई वी हैव एवरीबॉडी इज हियर हु इज नॉट सपोर्टिंग टू ऑल ऑफ दिस. ठीक है, आप बिलीव करो कश्मीर में 90% लोगों ने कल खाना नहीं खाया है. ठीक है, आप बिलीव करो. ये भाई है जहाँ से भी आए हैं. ठीक है, आप इनको बोलो कश्मीरी कैसे हैं. ठीक है, दे आर टूरिस्ट. आप इनको बोलो हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड. वी आर नॉट लाइक दैट. व्हाट देम. ये यहाँ पे टूरिस्ट है, इनसे बात कर लो, आप पूछो आप इनसे, इनको ट्रीट कैसे कर लेते हैं इनको. हाँ मैं नहीं कहता हूँ इनको डर नहीं लगे. अगर मुझे भी मैं भी किसी और जगह पे होगा, कोई भी और भी होगा, डर तो होगा. ऐसी बात नहीं है डर नहीं होगा. ये मैं लाल चौक पे आया था, थोड़ा और तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आप देखेंगे इधर तो कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई, चूँकि मीडिया के लोग हैं, लेकिन आमतौर पे ये मार्केट खुली रहती है. अभी ये मार्केट बंद है. ये लाल चौक का एरिया अभी कुछ दिनों पहले, जब मैं पहली बार कश्मीर आया था तो ये इतना डेवलप नहीं था. इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया गया और इस तरीके से बनाया गया यहाँ पे. और फिर ये घंटाघर जो इसका स्वरूप बदला गया और ये तमाम चीज़ें चेंज हुई. अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक डर होता है या एक तरीके की फ़िज़ाओं में जो एक दहशत होती है, वो बाहर जो आम टूरिस्ट है उसके मन में है. क्योंकि लोग यहाँ डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और सच्चाई सामने आने वाली है. कश्मीर बहुत चाव से, बहुत मन से आते हैं छुट्टियाँ लेकर के. आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? गुजरात से आए हैं. कितने लोगों का ग्रुप है आपका? नहीं, हम फैमिली में 3 ही है. तो अभी आप लोग कश्मीर में हैं या जाने का प्लान कर? हम कल पहलगाम पे ही थे. पहलगाम में थे? हाँ, पहलगाम में थे. और ये सब खौफ हमने वहाँ पे देखा. वैसे हम बाइसरन नहीं थे, हम चंदनवाड़ी में थे. और ये न्यूज़ मिला तो हम पहलगाम पे होटल पे आ गए. और हमारे होटल के सामने ही अस्पताल था, तो अस्पताल में ये सब देखा. सब घायल होके आ रहे, सब हेल्प कर रहे. ये सब हमने माहौल देखा वहाँ का. आर्मी सब आ चुकी है, सब हेलीकॉप्टर वगैरह सब देखा हमने. और फिर वहाँ से सब टूरिस्ट निकल रहे थे, इसलिए हम भी यहाँ श्रीनगर में आ गए. हमने 5-6 दिन से आए हैं. हमने सब घूम लिया, बस पहलगाम ही बाकी था. 2 दिन हमारा वहाँ पे था, मगर अब कल तो हमें जाना ही है, मगर अब श्रीनगर आ गए. तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हाँ, 4:31 पे 3:23 को आज तक मैं सबसे फ्लैश हुआ. सबसे पहले हमको 4:31 पर चंदनवाड़ी में थे तब पता चला. तब हम मतलब हल्ला नहीं मचा, धीरे धीरे सबको बोला कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ सबको पता है, क्योंकि गड़बड़ाहट में कोई गलती कर बैठता है. इसलिए हम चंदनवाड़ी थे, वहाँ से धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया था. बाद में हम बीच में बेताब वाले, लेकिन हम वहाँ नहीं गए सीधा. हम एक बार मतलब हाँ टैक्सी पॉइंट था जो वहाँ पर बुकिंग होती है ABC वैली के लिए, मतलब ग्राउंड पे हॉस्पिटल के बाजू में ही थी हमारी होटल, वहाँ पे हम पहुँच गए. तो फिर आपने वहाँ क्या देखा हॉस्पिटल पे? एम्बुलेंस सब ज़्यादा, सायरन वाली एम्बुलेंस ही थी. मिलिट्री सब बहुत ज़्यादा आ गई थी. हमारी बाजू में ही होटल थी, मिलिट्री सब ज़्यादा आ गई थी. बाकी तो एम्बुलेंस में सब इंजरीज और डेथ वगैरह सामने ही थे.
आप लोगों ने तो एक बार जब पता चला होगा तो एकदम इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरह की चीज़ हो। 4-5 दिन से यहीं थे, ऐसा कुछ माहौल लग ही नहीं रहा था। ये मतलब एकदम हड़बड़ाहट में आराम से घूम रहे थे। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या करें। अब आप लोग वापस जा रहे हो, आप लोग के मन में कुछ आशंकाएं हैं? आशंका तो नहीं है, देखो यहाँ तो से वहाँ भी हम सेफ ही थे, पूरा मिलिट्री थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी, हम सेफ ही थे वहाँ पे। लेकिन क्या था कि एक बार हेल्पफुल भी थे, हमको इतना डर नहीं लग रहा था, मगर अब क्या ऐसा हुआ इसलिए खौफ फैल गया है कि कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए सब ज्यादा डर रहे हैं। आपको जनता की बातें सुनकर कैसा लगा, इस पर एक कमेंट जरूर करके जाइए। सेफ्टी भी है, बहुत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, आप लोगों को ये वीडियो देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो आतंकी घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सरकार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा देश एकजुट है। और सरकार से यही कहना है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको इसकी सजा दी जाए। और पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान को इसकी सजा देना जरूरी है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। और जो गोदी मीडिया इस नैरेटिव को सेट कर रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान सब भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं और वो किसी भी तरीके से आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया जो नैरेटिव सेट कर रही, जैसा जनता ने भी, कश्मीर की जनता ने बताया, कश्मीर के मुसलमानों को किस तरीके से जो है इस नैरेटिव में फंसाया जा रहा है, जनता ने उसका पूरा जवाब दिया। आप लोगों ने सारी बातें सुनी, आप लोगों को क्या लगता है इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल यासर वॉइस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।